दोस्तों, सोशल मीडिया नेटवर्क्स फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर अक्सर लोगों के इस्लाम कबूल करने और कलमा शहादत पढ़ने की इमोशनल वीडियोस शेयर होती रहती हैं। लेकिन हाल ही में लंदन में मुकीम एक ज़ईफ़ुल उम्र खातून के अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में इस्लाम कबूल करने की वीडियो सोशल मीडिया पर बेहद वायरल हुई है, जिसने दुनिया भर के लोगों की तवज्जो हासिल की है। इस वीडियो में खातून को अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें लेते और इस्लाम कबूल करते देखा गया। वीडियो शेयर करने वालों का दावा था कि जहाँ कोरोना वायरस लंदन में तबाहकारियाँ फैला रहा है, तो उतनी ही बड़ी तादाद में लोग दीन फितरत यानी इस्लाम के करीब भी आते जा रहे हैं। और इसके सबूत के तौर पर इस अंग्रेज ज़ईफ खातून के कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल करने और फिर कलमे की इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ने की वीडियो को फेसबुक के अलावा दीगर साइट्स पे भी लाखों लोगों ने शेयर किया। वॉइस डेली के इस सेशन में कबूल इस्लाम की ये खूबसूरत मनाजिर मुकम्मल तफसील के साथ आप तक पहुँचाएंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि क्या इस वीडियो के रेलेवेंस कोरोना वायरस के साथ है या नहीं। मगर आगे बढ़ने से पहले एक याद दहानी करवा दें कि रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। दोस्तों, ये वीडियो बनाने वाले और सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर शेयर करने वाले शख्स का दावा था कि इस ज़ईफ़ुल उम्र खातून को अस्पताल में ज़ेर इलाज रखा गया था और वो इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में मदद के लिए पुकार रही थी। वीडियो बनाने वाले शख्स ने बताया कि मैं जैसे ही उनके पास गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ, क्या तुम इस सिलसिले में मेरी मदद कर सकते हो। जिसके बाद वीडियो बनाने वाले शख्स ने ज़ईफ़ुल उम्र खातून को कलमा पढ़ाकर उन्हें इस्लाम कबूल करवाया, जिसके बाद वो पुरसुकून अंदाज में अब्दी नींद सो गई। वीडियो के साथ इस शख्स ने यह भी तहरीर किया कि जब अल्लाह ताला किसी शख्स को रहनुमाई अता करते हैं तो कोई भी उस शख्स को भटका नहीं सकता और अल्लाह जिस वक्त मर्जी चाहे जिस किसी को भी हक की शनासाई अता कर सकता है। और बिलाशुबा इस खातून ने अपने आखिरी लम्हात में बिल्कुल दुरुस्त इंतखाब किया। इस वीडियो के मुताबिक ज़ईफ़ुल उम्र खातून इस्लाम कबूल करने के फौरी बाद ही खालिक हकीकी से जा मिली। सोशल मीडिया यूजर्स ने इस वीडियो को बेहद पसंद किया और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया गया। लोगों का कहना था कि दुनिया भर में बिलाशुबा इस्लाम ही सच्चा मजहब और दीन हक है, ता क़यामत कई लोग दायरा इस्लाम में दाखिल होते रहेंगे। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी मौजूद थे जो इस खातून के बारे में शकूक व शुबहात का इजहार कर रहे थे। उनका कहना था कि क्या कोई पूरी जिंदगी कुफर के अंधेरों में गुजार कर अपनी आखिरी सांस पर हक की रोशनी की तरफ आ सकता है, क्या ये तर्ज अमल दुरुस्त है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये मनाजिर आप खुद देखिए, उसके बाद इसके हवाले से मजीद गुफ्तगू करते हैं। तो कहिए ख़वातीन हज़रात, आपको कैसे लगे ये खूबसूरत मनाज़िर। वॉइस डेली के तमाम देखने और सुनने वालों से हम यही गुजारिश करेंगे कि ना सिर्फ इस खातून की मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिए, बल्कि इसके साथ साथ अपने लिए भी दुआ कीजिए कि जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, हमारी ज़िंदगियाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका को फॉलो करते हुए ही गुजरें और जब हमारा इस जहाँ से रुखसत होने का वक्त आए तो हमारा खात्मा बिल ईमान हो। अगर आपके दिल की भी यही सदा है तो कमेंट सेक्शन में आमीन लिखना मत भूलिएगा। रहे इस वीडियो के हवाले से दो सवालात कि आया यह वीडियो हालिया दिनों की है, कोरोना वायरस की वबा के दौरान फिल्माई गई है, तो टीम वॉइस डेली मुकम्मल तहकीक के बाद आपको वाज़े तौर पर बता दे कि ये वीडियो 2 बरस कबल पुरानी है, हालिया दिनों में नहीं बनाई गई है। इसका कोरोना वायरस की वबा से कोई ताल्लुक नहीं है। रहा दूसरा सवाल कि अगर कोई शख्स अपनी पूरी जिंदगी कुफर की हालत में गुजारे और अपनी आखिरी सांसों पर कलमा पढ़ ले तो क्या उसकी बख्शिश हो जाएगी, क्या उसके तमाम गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। तो चलिए इसका जवाब आपको आयात, अहादीस और उलमा की तफसीर की रोशनी में मुकम्मल तफसील के साथ देते हैं। दोस्तों, तौबा के हवाले से अल्लाह ताला का हुक्म देखा जाए तो सबसे पहले सूरह निसा की आयत नंबर 17 जहन में आती है, जिसका मफहूम है कि अल्लाह के नज़दीक सिर्फ उन लोगों की तौबा कबूल होती है जो नादानी में गुनाह कर बैठते हैं फिर जल्द ही तौबा कर लेते हैं, तो अल्लाह उनकी तौबा कबूल करता है। अल्लाह बड़ा ही इल्म वाला और बड़ी हिकमत वाला है। अब इस आयत में जल्दी तौबा करने का जो जिक्र है उसकी तफसीर में उलमा की 2 राय हैं। बाज़ उलमा की राय में तौबा उसी की कबूल होती है जो गुनाह करने के बाद एहसास होने के फौरी
बाद तौबा कर लेता है, जबकि उलमा की अक्सरियत की राय ये है कि पूरी ज़िंदगी ही जल्दी के मानी में आती है। और इस हवाले से दलील के तौर पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ अहादीस पेश करते हैं। अहादीस में तौबा से मुतल्लिक दो इस्तिलाहात बयान की गई हैं, इज्तिमाई तौबा और इनफरादी तौबा। इज्तिमाई सतह पर तौबा का दरवाज़ा तब तक खुला रहेगा जब तक कि सूरज मगरिब से तलू न हो जाए। ये कुर्बे क़यामत की आखिरी निशानियों में से एक होगी। मुस्लिम शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरज के मगरिब से तलू होने से पहले पहले तौबा कर ली तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमा लेगा। अलबत्ता जब क़यामत की ये निशानी ज़ाहिर हो जाए तो सूरज मगरिब से तलू हो रहा हो तो अब इज्तिमाई सतह पर तौबा का दरवाज़ा बंद हो गया। उसके बाद अगर कोई तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये तो इज्तिमाई सतह पर तौबा की अदम कबूलियत की बात हुई, जबकि इनफरादी सतह पर तौबा की कबूलियत का इम्कान तब तक रहेगा जब तक इंसान की ज़िंदगी ना ख़त्म हो जाए, जब तक हालत नज़ा ना वाक़े हो जाए। ये असल में अल्लाह ताला की रहमानियत के मज़ाहिर हैं जो आपके सामने बयान किए जा रहे हैं कि मायूसी की कोई बात नहीं। आखिरी वक्त आने तक तौबा का दरवाज़ा खुला है, लेकिन जब वो वक्त आ गया तो फिर तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। तिरमिज़ी में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा कबूल करता रहेगा जब तक कि उसके हलक के अंदर सांस के निकलने की आवाज़ ना आ जाए, यानी उसका आलम नज़ा न तारी हो जाए। जब किसी के मौत के आसार इतने वाजे हो गए हों कि अब ज़िंदगी का कोई इम्कान बाकी न रहे तो उस वक्त बाबे तौबा बंद कर दिया जाता है। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से भी इसी तरह मरवी है। तौबा जल्दी करने की तफसीर में मनकूल है कि मलकुल मौत को देख लेने से पहले अपनी सेहत में तौबा कर लेनी चाहिए। सुनन तिरमिज़ी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया गया कि अल्लाह ताला अपने बंदों की तौबा कबूल फरमाता है जब तक के सांसों का टूटना न शुरू हो जाए। इसी तरह सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो अपनी मौत से 1 साल पहले तौबा करे अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमाता है। जो महीना भर पहले तौबा करे अल्लाह ताला उसकी तौबा भी कबूल फरमाता है। जो हफ्ता भर पहले तौबा करे अल्लाह ताला उसकी तौबा भी कबूल फरमाता है। जो 1 दिन पहले तौबा करे अल्लाह उसकी तौबा भी कबूल फरमाता है। ये सुनकर अयूब रहमतुल्लाह अलैह ने ये आयत पढ़ी और आपने फरमाया, वही कहता हूँ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। मसनद अहमद में है कि 4 सहाबी एक जगह पर जमा हुए। उनमें से एक ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, जो शख्स अपनी मौत से 1 दिन पहले भी तौबा कर ले तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमा लेता है। दूसरे ने पूछा, क्या सच में तुमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे ही सुना? उसने कहा हाँ। तो दूसरे ने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अगर आधा दिन पहले भी तौबा कर ले तो भी अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। तीसरे ने कहा, तुमने ये सुना है? मैंने सुना है कि अगर 1 पहर पहले तौबा नसीब हो जाए तो वो भी कबूल होती है। तो चौथे ने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहाँ तक सुना है कि जब तक उसके गले में रूह ना आ जाए तौबा के दरवाजे उसके लिए भी खुले रहते हैं, यानी जब तक जान निकलते हुए गले से निकलने वाली आवाज़ शुरू ना हो जाए तब तक की गई तौबा कबूल होती है। अबू क़लाबा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जब इब्लीस पर लानत नाजिल फरमाई तो उसने मोहलत तलब की और कहा कि तेरी इज्जत और तेरे जलाल की कसम कि इब्ने आदम के जिस्म में जब तक रूह रहेगी मैं उसके दिल से ना निकलूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, मुझे अपनी इज्जत और अपने जलाल की कसम, मैं भी जब तक उसमें रूह रहेगी उसकी तौबा कबूल करूंगा। तो दोस्तों, इन आयात और अहादीस से तो यही मालूम होता है कि जब तक इंसान जिंदा है तब तक वो अल्लाह ताला की तरफ झुके, तौबा करे तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमा लेता है और उस पर रजू करता है। अल्लाह ताला अलीम व हकीम है। हाँ, जब ज़िंदगी से मायूस हो जाए, फरिश्तों को देख ले और रूह बदन से निकलकर हलक में पहुंच जाए, सीने में घुटन होने लगे, हलक में अटके सांसों की आवाज़ आना शुरू हो जाए तो उसकी तौबा कबूल नहीं होती। इसीलिए उसके बाद फरमाया कि मरते दम तक जो गुनाहों पर अड़ा रहे और मौत देखकर कहने लगे कि मैं अब तौबा करता हूँ, तो ऐसे शख्स की तौबा कबूल नहीं होती। जैसे एक आयत का तर्जुमा भी है कि हमारे अज़ाब का मुआयना कर लेने के बाद ईमान का इकरार करना कोई नफ़ा नहीं देता है। इसी तरह सूरह अल इनाम में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब मखलूक सूरज को मगरिब की तरफ से चढ़ते हुए देख लेगी, उस वक्त जो ईमान लाए या नेक अमल करे उसे ना उसका अमल नफ़ा देगा ना उसका ईमान। मसनद अहमद में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अपने बंदे की तौबा कबूल करता है और उसे बख्श देता है जब तक कि पर्दा न पड़ जाए। पूछा गया पर्दा पड़ने से क्या मतलब है, तो फरमाया शिर्क की हालत में जान निकल जाना।
ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने सख्त, दर्दनाक और अलमनाक हमेशा रहने वाले अजाब तैयार कर रखे हैं। चुनाचे दोस्तों, जब उलमा से ये पूछा जाता है कि एक शख्स जो सारी उम्र शिर्क और बिदात के काम करता रहा और मरते वक्त उसकी ज़ुबान पर कलमा तय्यबा जारी हो जाता है, क्या ऐसे आदमी के लिए भी दखलुल जन्ना वाली हदीस सादिक आती है? तो उलमा का मौक़िफ़ यही है कि जो शख्स दीन इस्लाम का मुखालिफ हो, मसलन यहूदी, ईसाई वगैरह, उस शख्स का आखिरी उम्र में कलमा शहादत पढ़ लेना उसके लिए मुफीद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही मुस्लिम में एक इरशाद नकल किया गया कि आपने फरमाया, जिसने भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और अल्लाह के सिवा जिसकी इबादत की जाती है उसका इनकार किया तो उसका माल और खून हराम है और उसका हिसाब अल्लाह पर है। चुनाचे मज़कूरा वीडियो से सोशल मीडिया पर जिस बहस ने जन्म लिया है उसका बेहतरीन कंक्लूजन यही हो सकता है कि ये तमाम मामला अल्लाह ताला पर छोड़ दिया जाए। अगर आप हमसे इत्तफाक रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही तारीखी और मालूमाती वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। बहुत जल्द किसी और इन्फॉर्मेटिव सेशन में दोबारा मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए वॉइस डेली।